हेलो, नमस्कार। मैं हूँ स्वाति तिवारी एंड वेलकम टू द मिशन होलिस्टिक एम्पावरमेंट वेयर आवर एम इज़ टू गेट एम्पावर्ड एंड स्टे हैप्पी। अगर आप मिशन का हिस्सा नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन हिट कीजिए। हमारे इस वीडियो के बाद जहाँ हमने हार्मफुल साइलेंस के बारे में बात की थी, वन ऑफ माई डियर फ्रेंड्स, अ लॉयर फ्रेंड, आस्क्ड मी दैट यू मिस्ड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तुम भूल गई वो साइलेंस जब वाइव्स रिलेशनशिप्स बचाए रखने के लिए चुप रहती हैं या फिर किसी इनसिक्योरिटी की वजह से सब कुछ सहती रहती हैं। कभी चुपचाप बच्चों के लिए घुटती रहती हैं। आप क्या नाम देंगे इस साइलेंस को? कैसे एक्सप्रेस करेंगे? चुप रहती हैं, सहती हैं, घुटती हैं, सैक्रिफाइस करती हैं। कमेंट करके बताइए हमें आपकी एक्सप्लेनेशन टू दिस सिचुएशन, वो शब्द, वो एक्सप्रेशन जिससे आप डिफाइन करेंगे इस साइलेंस को। मैं इस साइलेंस को कहती हूँ वायलेंट साइलेंस बिकॉज इट हार्म्स यू। अब्यूज़ के कारण जब आप चुप रहते हैं, इट्स वायलेंट साइलेंस, इट हर्ट्स यू। और सिर्फ आपको ही नहीं, it hurts many others around you. It could be kids, it could be elderly people in the family. और हाँ, ये जेंडर और एज स्पेसिफिक नहीं है. Not only females, sometimes even male partners keep quiet for the sake of relationships. Not only children, sometimes even elders don't understand, don't speak up against any abuse. और आज के इस वीडियो में हम इस वायलेंट साइलेंस के पीछे के कारण के बारे में बात करेंगे, जो है अब्यूज़। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड देन एड्रेस अब्यूज़। अब्यूज़ इज़ अ सिचुएशन जब किसी के साथ ऐसा बर्ताव, ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा हो विच इज़ हार्मफुल। ये किसी भी उम्र में, किसी भी जेंडर के साथ, लाइफ के किसी भी पड़ाव पर, किसी भी जगह हो सकता है। देयर इज़ फिजिकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, साइकोलॉजिकल अब्यूज़, फिनेंशियल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़, और ख़ास करके बच्चों और बूढ़ों के साथ उपेक्षा या फिर लापरवाही भी अब्यूज़ की लिस्ट में एक है। यदि आपके साथ या फिर आपके आसपास किसी परिचित के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा हो तो अब्यूज़ को पहचानिए और उनकी मदद कीजिए। बहुत सी बातें हैं जो अब्यूज़िव रिलेशनशिप की पहचान हो सकती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ओवर्ट साइन है फियर। अगर आप किसी के सामने हर वक्त डरे सहमे रहते हैं कि क्या बोलना है, क्या करना है, दिस इज़ अ साइन ऑफ अनहेल्दी, एक अब्यूज़िव रिलेशनशिप का। दूसरे साइंस हो सकते हैं जब आपको मजाक का पात्र समझा जा रहा हो, जब आपको कंट्रोल किया जा रहा हो, जब आप लगातार ट्रैप्ड, मजबूर या मायूस फील कर रहे हो, या फिर जब आप ये फील कर रहे हैं कि जो सब कुछ आपके साथ गलत हो रहा है उसका कारण आप हैं, ये सब आपकी गलती है। स्टॉप। अगर आप ऐसा कुछ भी फील करते हैं, यदि आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है और शायद कभी कभी ना भी लगे लेकिन तकलीफ़ हो रही है, तो इसका मतलब है ये डोमेस्टिक अब्यूज़ है। इसका कारण डोमेस्टिक अब्यूज़ हो सकता है। अब चाहे वो हो फिज़िकल, इमोशनल या फिर और भी किसी तरह का अब्यूज़, ये ज़्यादातर एस्केलेट होता है, यानी समय के साथ और बढ़ता है। इसीलिए स्टॉप। कॉमनली डोमेस्टिक अब्यूज़ 3 तरह के होते हैं: फिज़िकल, इमोशनल एंड सेक्सुअल। डोमेस्टिक वायलेंस लाइक मारना पीटना, धक्का देना, जलाना, गला घोटना, मतलब ऐसा कुछ भी करना जो आपको दर्द दे या चोट पहुंचाए। आपका बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए आपके बच्चों को या फिर पेट को या फिर आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, या फिर आपको ब्लैकमेल करने के लिए खुद को ही नुकसान पहुंचाना, नशे की लत लगवाना, बीमारी का इलाज ना करवाना, ये सब
डोमेस्टिक अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस कहलाते हैं। अब जब ये घाव शरीर की जगह आपके दिल या दिमाग पर दिए जाएं, तब इसे इमोशनल या साइकोलॉजिकल डोमेस्टिक अब्यूज़ कहते हैं। जैसे कि बेइज्जती करना, हर गलत बात के लिए इल्ज़ाम देना, धमकाना, आइसोलेट कर देना या फिर मिलने जुलने और बाहर जाने पर नज़र रखना। और तीसरा यानी कि सेक्सुअल अब्यूज़। इट्स नॉट अबाउट सेक्स बट पावर। बिना कॉन्सेंट या ज़बरदस्ती किया गया सेक्स, बोथ नेचुरल और अननेचुरल। सेक्स के दौरान हर्ट करना या चोट पहुंचाना, किसी दूसरे के साथ सेक्स के लिए फोर्स करना, ये सब सेक्सुअल अब्यूज़ हैं। किसी भी तरह के अब्यूज़ को डील करने के लिए सबसे पहले ये सोच, ये समझ डेवलप करना ज़रूरी है दैट इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स नॉट विक्टिम्स फॉल्ट। विक्टिम की गलती नहीं है, बल्कि ये गलती है, या फिर मैं कहूँ कि बीमारी है, अब्यूज़र की। अब वो अपनी बीमारी का इलाज करवाए या फिर ना करवाए, आप कम्युनिकेट कीजिए, ब्रेक दैट साइलेंस। यदि आप विक्टिम हैं तो भी, और अगर आप विटनेस हैं तब भी, टॉक अबाउट इट, कम्युनिकेट कीजिए, मदद मांगने के लिए या फिर मदद करने के लिए बात कीजिए, इससे पहले कि कुछ बहुत गलत, बहुत बुरा हो जाए। लोगों को अब्यूज़ की जानकारी दीजिए, कम्युनिकेट कीजिए फाइनेंशियल एडवाइज़र्स से, और ख़ुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाइए। फाइनेंशियल सेल्फ केयर करना सीखिए। कम्युनिकेट कीजिए साइकोलॉजिस्ट से, कोचेस से, गुरुओं से, और ख़ुद की इमोशनल सेल्फ केयर करना सीखिए। खुद को इमोशनल स्टेबिलिटी दीजिए सो दैट आप सही और गलत के बीच का फ़र्क जान सकें, बात कर सकें, बोल सकें, गलत के खिलाफ आवाज़ उठा सकें। और कम्युनिकेट कीजिए लॉयर्स से अपने लीगल ऑप्शंस जानने के लिए। आप भी कम्युनिकेट कीजिए, कमेंट सेक्शन में हमसे अपने सवाल पूछिए, आर एक्सपर्ट्स विल एडवाइज़। और अगर सवाल ज़्यादा हुए तो आंसर देने के लिए हम लाइव टॉक शो करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ, जहां आप सीधे एक्सपर्ट से क्वेश्चन कर सकेंगे। सो गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। जो लोग अब्यूज़ का शिकार होते हैं अक्सर कंफ्यूज्ड और कॉन्फ्लिक्टेड रहते हैं, बोलूं या नहीं। उन्हें ये तो समझ आता है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो बोलने और एक्सप्रेस करने का डिसीजन नहीं ले पाते, कभी कभी हिम्मत नहीं जुटा पाते। एक्चुअली इट नीड्स अ लॉट ऑफ करेज टू स्पीक अप। लेकिन ऐसे लोगों को अपना एक सेफ्टी प्लान ज़रूर तैयार करना चाहिए। अपनी एक हॉबी ढूंढिए, डेवलप कीजिए, स्पेंड योर टाइम ऑन योर हॉबी। डेवलप अ फ्रेंड सर्कल जिनके साथ आप सेफ महसूस करें। एक ऐसा नेटवर्क डेवलप कीजिए जो आपको इमोशनली, फाइनेंशियली और फिजिकली सपोर्ट कर सके जब भी ज़रूरत हो। और इससे इमोशनल बैलेंस भी आसान हो जाएगा। यू विल फील मोर कंट्रोल्ड अबाउट द सिचुएशंस। लास्ट में एक बार फिर ये याद दिला देना चाहती हूँ कि अब्यूज़ कैन बी एट एनी एज, विद एनी जेंडर एंड एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ। आज हमने डोमेस्टिक अब्यूज़ के बारे में बात की। आई होप दिस वीडियो गिव्स करेज टू मेनी टू ब्रेक दैट साइलेंस फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर अदर्स। डोमेस्टिक अब्यूज़ के बारे में कोई भी क्वेश्चंस हों, बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको लगता है कि साइलेंस का खात्मा ज़रूरी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो होलिस्टिक एम्पावरमेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस के लिए बेल बटन को हिट कीजिए। गेट एम्पावर्ड एंड स्टे हैप्पी।